Hello student, welcome to Raber Academy Educational YouTube channel. Today's topic student linear equation two variables Cramer's rules. ये जो मेथड है ये मेथड इस वीडियो में हम देखेंगे. तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. लेट्स मूव टू आवर वीडियो. थ्री पॉइंट 1.3 है जो आपके एक्सरसाइज में 1.3 है. उसमें दो चीज़ें, एक तो डिटर्मिनेंट है एंड द सेकंड वन इज क्रैमर्स रूल. तो डिटर्मिनेंट क्या है वो देख लेते. ए सी बी डी इज अ डिटर्मिनेंट. दैट मीन्स ये ए बी और सी डी ये रोज है एंड ए सी एंड बी डी ये कॉलम्स है और इसी को हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं. ठीक है, ये डिटर्मिनेंट है. नाउ द डिग्री ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज 2. इस डिटर्मिनेंट की डिग्री 2 है बिकॉज देर आर 2 एलिमेंट्स. यहाँ 2 एलिमेंट्स हैं इन ईच कॉलम. ये ईच कॉलम में यहाँ पर जो कॉलम है ये 1 कॉलम ये 2 कॉलम, इसमें 2 एलिमेंट्स है. एक ए है, एक सी है, एक बी है एंड 1 डी है. नाउ एंड 2 एलिमेंट्स इन ईच रो. और रो में भी 2 एलिमेंट्स है. रो में ए है एंड बी है एंड सी है एंड डी है. डिटर्मिनेंट रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज, डिटर्मिनेंट जो है रिप्रेजेंट अ नंबर विच इज ए डी माइनस बी सी. That means we have to cross multiply A into D AD and C into B CB. So AD minus CB is the value of determinant. That means we have to find the value of determinant. So you should cross multiply the elements. Okay? तो यहाँ पर आपको जो है अगर वैल्यू फाइंड आउट करना है डिटरमिनेंट की तो आपको एलिमेंट्स के क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. तो आपका डिटरमिनेंट की वैल्यू जो है वो फाइंड आउट हो जाएंगी. तो सबसे पहले हम वही देखते हैं स्टूडेंट्स कि डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं. तो लेट्स मूव. फिल इन द ब्लैंक्स विथ करेक्ट नंबर. अब यहाँ पर जो है करेक्ट नंबर से हमको ब्लैंक्स करना है, मतलब ये जो है बॉक्सेस जो है वो फिलअप करना है हमको. अब ये बॉक्सेस को कैसे फिलअप करेंगे, ये डिटरमिनेंट है स्टूडेंट. अभी हमने जो पीछे देखा है कि डिटरमिनेंट फाइंड आउट करने के लिए हमको जो एलिमेंट्स है उसके अंदर जो रो में जो कॉलम्स में जो एलिमेंट्स है उसकी हमको क्या करना पड़ता है, उसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो क्रॉस मल्टीप्लाई करने से ही जो वैल्यू उसकी फाइंड आउट होंगी. तो यहाँ पर एक सिंपल एक्टिविटी है स्टूडेंट, ये एक्टिविटी आपको कंप्लीट करना है. तो हम एक्टिविटी दी गई है, ये एक्टिविटी कंप्लीट करेंगे हम. मल्टीप्लाई बाय 5, दैट मीन्स ये बॉक्स में हमारे पास 5 आएगा. एंड 4 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यहाँ पर 4 ऑलरेडी है, दैट मीन्स यहाँ पर 2 आएगा. तो ये सिंपल एक दो बॉक्स थे, सिंपल आपको प्रैक्टिस के लिए है ये. 3 5 15, तो दैट मीन्स ये बॉक्स में हमारा 15 आएगा. एंड 2 4 8 ऑलरेडी दिया है. 15 माइनस 8, दैट मीन्स ये डिटरमिनेंट की वैल्यू जो आ गई वो 7 आ गई. सिमिलरली जैसे हमने एक्टिविटी किया स्टूडेंट, आपको ये जो क्वेश्चंस है ये सॉल्व करने हैं. जैसे सेम टू सेम जैसे हमने एक्टिविटी किया ऊपर की, क्वेश्चंस भी हमको सिमिलरली वैसे ही सॉल्व करना है. हमको जैसे हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं सिमिलरली हमको जो है ये एक्टिविटी जैसे हमने सॉल्व किया है सेम टू सेम हमको ये क्वेश्चंस भी सॉल्व करना है. तो चलिए पहले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं स्टूडेंट. तो देखिए यहाँ पर दिया है a इज इक्वल टू दैट डिटरमिनेंट a. ये डिटरमिनेंट a है और इसकी आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. तो 5 पहले मैं लिख ले रहा हूँ 5 7 3 9. ये डिटरमिनेंट को मैंने क्वेश्चन को यहाँ पर ले लिया. अब इसी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे. 5 इंटू 9 दैट मीन्स एंड 7 इंटू 3 और 3 इंटू 7 वॉट एवर इट मे बी. 5 इंटू 9, तो 5 को 9 से मल्टीप्लाई किए, 7 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जो वैल्यू आएंगी वो हम यहाँ पर लिखेंगे. 5 9 जा 45 एंड 3 7 जा 21. नाउ 45 माइनस 21 यू विल गेट 24. सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट. 1 मार्क्स और 2 मार्क्स के लिए, 1 मार्क्स के लिए पॉसिबल है, आ सकता है. ठीक है, इधर यहाँ भी ऐसे करेंगे स्टूडेंट्स. -8 एंड 4 की मल्टीप्लाई करेंगे एंड -3 एंड 2 की मल्टीप्लाई करेंगे. तो पहले क्वेश्चन को लिख लूँ मैं. -8 एंड -3 एंड 4. नाउ मल्टीप्लाई 8 -8 एंड 4. तो n इज इक्वल टू -8 इंटू 4 -3 इंटू 2. ठीक है, इन दोनों के क्रॉस मल्टीप्लाई किए. अब ये 8 4 जा 32, 8 4 जा 32 और इसके बाद जो माइनस है वो एज इट इज रहेगा. प्लस ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा. 3 2 जा 6. नाउ प्लस माइनस माइनस 32 माइनस 6 यू विल गेट 26. ओके, नेक्स्ट. अब सिमिलरली जैसे यहां पर हमने ये 2 क्वेश्चंस किया, 2 क्वेश्चंस, यहां पर भी थर्ड क्वेश्चन को उसी सेम तरीके सेम मेथड से करना है. ओके, इसको भी सेम मेथड से करेंगे. तो ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी, तो उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं.
पहले क्वेश्चन लिख लिए, क्वेश्चन लिखने के बाद अब ये दोनों की मल्टीप्लाई होगी, दैट मीन्स 2√3 इंटू 3√3 एंड 9 2 ज़ा 9 इंटू 2। ओके, अब देखिए जो रूट के बाहर जो नंबर्स है 3 एंड 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई होगी, 3 2 ज़ा 6 और रूट की मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 ज़ा 9 और 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है। 3 3 ज़ा 9 और 9 का स्क्वायर रूट जो होता है वो 3 होता है। दैट मीन्स यहाँ पर हमको ये √3 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको जो मिलेगा इनका प्रोडक्ट वो 3 मिलेगा और इन दोनों का प्रोडक्ट मिलेगा हमको 3 2 ज़ा 6 एंड 3 3 ज़ा 9 दैट मीन्स 3। तो यहाँ पर होगा 3 2 ज़ा 6 इंटू 3 3 ज़ा 9 माइनस 18, 9 का स्क्वायर रूट है 3 तो 6 इंटू 3 माइनस 18, 6 3 ज़ा 18, 18 माइनस 18 इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास इसका जो है वैल्यू आ गया है, ये डिटरमिनेंट का वैल्यू। तो ये एग्जांपल से स्टूडेंट आपके जो टेक्स्ट बुक में एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग डिटरमिनेंट्स। तो ये 3 डिटरमिनेंट्स की इसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट किया। सेम टू सेम आपको जो क्वेश्चंस है, बाकी क्वेश्चंस भी जब डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना है तो सिमिलरली ऐसे ही करना है आपको, सेम टू सेम आपको ऐसे ही करना है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं हम स्टूडेंट। क्रैमर्स रूल लेंगे हम, जो क्रैमर्स रूल मतलब एक साइमल्टेनियस इक्वेशन, सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन बाय क्रैमर्स रूल। अब क्रैमर्स रूल क्या है उसको थोड़ा डिस्क्रिप्शन। नाउ सी हियर, टू रिमेंबर लेट अस डिनोट डी a1 a2, यानी ये जो कॉलम में a1 a2 और दूसरे कॉलम में b1 b2। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ डिटरमिनेंट, ये पहला है जो हमारा डिटरमिनेंट, दिस इज द डिटरमिनेंट ऑफ x एंड डिटरमिनेंट ऑफ y। तो डिटरमिनेंट ऑफ x जब भी फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो ये जो वैल्यू ऑफ जो कोएफिशिएंट है ये x का कोएफिशिएंट है। अगर जो भी पहला जो हमारे पास x वेरिएबल रहे या y रहे या a रहे या b रहे, तो फर्स्ट वेरिएबल जो रहेगा हमारा ये उसके कोएफिशिएंट है और ये सेकंड वेरिएबल्स के कोएफिशिएंट है। क्योंकि हमारे पास 2 इक्वेशन रहती है, तो दोनों इक्वेशन का पहला वेरिएबल का कोएफिशिएंट a1 और उसका दूसरा वेरिएबल का कोएफिशिएंट b1। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के पहले वेरिएबल का कोएफिशिएंट a2 एंड दूसरी इक्वेशन के सेकंड इक्वेशन के नाउ अगर dx हमको फाइंड आउट करना है, दैट मीन डिटरमिनेंट ऑफ x, तो उसके लिए जो हमारे पास है c1 c2 b1 b2 एंड डिटरमिनेंट ऑफ y, तो a1 a2 c1 c2। क्या करना है स्टूडेंट, जब भी आपको x का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो ये a1 a2 जो x का जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट को यहां पर रिमूव करना है और उसकी जगह 2 कांस्टेंट टर्म आएंगे दोनों इक्वेशंस के। सिमिलरली अगर y का डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है तो y के जो कोएफिशिएंट है वो कोएफिशिएंट को रिमूव करना है और उसकी जगह कांस्टेंट टर्म रखना है, सिंपल एकदम। तो 3 वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है, एक तो डिटरमिनेंट ऑफ x, डिटरमिनेंट ऑफ y, देन ये फॉर्मूला लेना है x इज इक्वल टू dx अपॉन डी एंड y इज इक्वल टू dy अपॉन डी। ये 2 फॉर्मूलेज लेकर हमको यहां पर जो है वो x एंड y की वैल्यू जो है फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट लिखते हैं, पहला हमारा जो एग्जांपल है, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन यूजिंग क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल को यूज करके, क्रैमर्स रूल क्या है, ये अभी एक मैथमेटिशियन है क्रैमर, जिसने ये रूल्स जो है फॉर्म किया था, उसके नेम पर ये रूल्स है क्रैमर्स रूल, ठीक है। तो उसको अब यहां पर हम देखेंगे। तो इक्वेशन लिखते हैं हम, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू 10 एंड 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5। ये 2 इक्वेशन है स्टूडेंट। अब याद रखने का है, 2 इक्वेशन में जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है इक्वेशन का, जो लीनियर इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म है, वो देखिए मैं लिख देता हूं यहां पर आपको, और भी लिखूंगा ax प्लस by इज इक्वल टू c। ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का स्टैंडर्ड फॉर्म है। तो अब ये जो जब भी आप क्रैमर्स के रूल से कोई भी इक्वेशन को सॉल्व करोगे, तो सबसे पहले आपको जो इक्वेशन को है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना कंपलसरी है। अगर इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो आप उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, कन्वर्ट करने के बाद ही आप उसको जो है वो सॉल्व करेंगे। तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, देखिए ये ax है, ये by है एंड दिस वन इज c। सिमिलरली ax by एंड c। ओके, तो ये जो ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में है, तो अब इसको हम क्या करना है आपको, देखिए 2 इक्वेशंस है, एक इक्वेशन पहले वाली हमारी और सेकंड इक्वेशन ये, तो दोनों को हम जो कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म से, और a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू जो हम यहां से फाइंड आउट करेंगे, तो वो कैसे फाइंड आउट होंगी, जब स्टैंडर्ड फॉर्म से हम उसको कंपेयर करेंगे, जब भी हमारे पास ये वैल्यू आएगी।
तो लेट्स कंपेयर करते हैं हम इसको a1x b1y c1, क्योंकि हमारे पास टू इक्वेशन है इसलिए हम यहां पर ले सकते हैं a1x यानी फर्स्ट इक्वेशन का a1x b1y c1, और यहां पर सेकंड इक्वेशन में हम ले सकते हैं a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब इसको कंपेयर करना है स्टूडेंट, तो देखिए जो वेरिएबल है जो x है, तो यहां पर इसका जो कोएफिशिएंट है वो 3 है, तो दैट मींस a1 की वैल्यू 3 हो जाएगी, b1 की वैल्यू 4, तो इसकी साइन के साथ लेना है, माइनस के साथ लेना है आपको। ये मत भूलना, अगर आपने ये स्किप कर दिया, साइन लेना भूल गए आप, तो आपके जो आंसर आएगा वो रॉन्ग आएगा। ओके, तो जब भी आप कोई भी कोएफिशिएंट की वैल्यू लेंगे a1 b1 c1 या a2 b2 c2, तो आप उसकी साइन के साथ लेंगे। अब यहां पर 3 के साइन कोई साइन नहीं थी, दैट मींस प्लस साइन थी, इसलिए 3 एज इट इज रहेगा। लेकिन b1 का जो कोएफिशिएंट है, ये b1 4 का, y का जो कोएफिशिएंट है 4 है, तो b1 की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो माइनस के साथ लेंगे उसको -4, और c1 10। सिमिलरली तो इसको लिख लेते हैं हम दोनों को, देखिए a1 3, b1 -4 एंड c1 10। सिमिलरली यहां पर भी लिखेंगे हम a2 4, b2 3 एंड c2 5, तो a2 4, b2 3 एंड c2 5। ये वैल्यू हमारे पास जो है स्टूडेंट आ चुकी है। अब हमको जो है ये डिटरमिनेंट फाइंड आउट करना है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ x फाइंड आउट करना है, फिर डिटरमिनेंट ऑफ y फाइंड आउट करना है। तो हम डिटरमिनेंट फाइंड आउट करते हैं सबसे पहले, तो लिखते हैं d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2 एंड b1 b2। a1 इज 3, a2 इज 4, b1 इज -4 एंड b2 इज 3, तो a1 3, a2 4, b1 -4, b2 3। ओके, अब जैसे हमने डिटरमिनेंट फाइंड आउट किया था, डिटरमिनेंट की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। सेम टू सेम आपको यहीं पर वही करना है, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो d इज इक्वल टू 3 इंटू 3, इन दोनों की क्रॉस मल्टीप्लाई होंगी, और माइनस जो फार्मूले का माइनस है, जो उसमें हम डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, वो माइनस एज इट इज रहेगा, और 4 इंटू -4, ये जो है हमारे पास -4 इसकी वैल्यू थी b1 की। ओके, नाउ मल्टीप्लाई 3 3 जा 9 एंड 4 4 जा 16, तो ये माइनस और ये माइनस जो हो जाएगा प्लस हो जाएगा स्टूडेंट। ओके, तो 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, तो 9 प्लस 16, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो गया। ओके, तो 16 प्लस 9 इज इक्वल टू 25, तो d इज इक्वल टू डिटरमिनेंट हमारे पास आया 25। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ x, तो डिटरमिनेंट ऑफ x लिखेंगे। डिटरमिनेंट ऑफ x क्या होता है, c1 c2 b1 b2। ओके, पुट द वैल्यू ऑफ c1 c2 b1 b2। c1 is 10, c2 is 5 and b1 is -4 and b2 is 3, so dx is equal to c1 10, c2 5, b1 -4 and b2 3। now cross multiply 10 into 3 and 5 into -4, तो 10 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 5। ओके, तो ये माइनस जो है इसके साथ जो एज इट इज था वो एज ही रहेगा। उसके बाद हम यहां पर इसको माइनस माइनस प्लस करेंगे, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 10 3 जा 30 प्लस 4 5 जा 20, सो 30 प्लस 20, तो 10 3 जा 30 प्लस 4 5 जा 20, माइनस माइनस प्लस 30 20, you will get 50, तो dx is equal to 50, तो value of dx, determinant of x is 50। now तो we have to find determinant of y, तो determinant of y क्या है, a1 a2 c1 c2, right here dy is equal to a1 a2 c1 c2। now put the value of a1 a2 and c1 c2, a1 a2 और c1 c2 की वैल्यू यहां पर पुट करेंगे, तो a1 है हमारे पास 3 एंड a2 है हमारे पास 4। now dy is equal to 3 a1 a2 4, c1 10 and c2 5। okay, now cross multiply 3 into 5 and 10 into 4, 3 into 5 minus 4 into 10 or 10 into 4 or 4 into 10 you can write। okay, 3 5 is 15 and minus 4 10 4 is 40। अब यहां से क्या देखो, 40 में से आपको 15 माइनस करना है, और 40 जो है वो बिगर नंबर है, तो उसकी साइन लगाएंगे हम यहाँ पर -25, 40 minus 15 that means 25 and for sign of 40 is minus, तो -25। तो ओके स्टूडेंट, d आया हमारे पास 25, dx आया 50, dy आया -25। नाउ फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx की वैल्यू है 50 अपॉन 25, 25 1 जा 25 एंड 25 2 जा 50, you can divide 25 1 25 2 जा 50, you will get 2। okay, now x फाइंड आउट, y फाइंड आउट करना है, x फाइंड आउट हो चुका है,
So y is equal to dy upon, this is a y, correct it student, y is equal to dy upon d, and dy is minus 25 and d is 25. 25 ones are 25, you will get 1, and 25 is the minus 25, therefore minus 1, you will get answer is minus 1. 25 ones are 25, you will get minus 1. Okay, so value of x and y is x is equal to 2, y is equal to minus 1. सिंपल क्वेश्चन है स्टूडेंट, सिंपल सोल्यूशन भी है उसका, एक दो आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। देखिए सेम टू सेम है, 4x प्लस 3y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 6 इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। अब स्टूडेंट क्या करना है यहाँ पर, मैंने आपको पहले भी कहा था कि आपको ये इक्वेशन, जो दो इक्वेशन है, सबसे पहले आपको कोई भी इक्वेशन अगर क्रैमर के रूल से आपको सॉल्व करना है तो आप सबसे पहले देखेंगे कि ये इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ax प्लस by इज इक्वल टू सी। ठीक है, पहले ax रहेगा फिर by और इज इक्वल टू सी यानी कांस्टेंट टर्म। तो कांस्टेंट टर्म हमारे पास -4 है, तो ये -4 को हम इस तरफ ले जाएंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ, क्योंकि कांस्टेंट टर्म इज इक्वल टू के उस तरफ रहेगा, तो ये इसको इस तरफ ले जाएंगे। तो हमारे पास इक्वेशन जो मिलेंगी 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये इक्वेशन नंबर हमारी 1 मिली। अब सिमिलरली इसको भी हम चेंज करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। तो अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए ax ऑलरेडी है हमारे पास, ये by है, तो इसको इस तरफ लेकर आएंगे, इज इक्वल टू के इस तरफ, तो यू विल गेट x प्लस 5y, क्योंकि माइनस 5y इधर प्लस 5y हो जाएगा, और 8 ऑलरेडी इधर था तो एज इट इज रहेगा, 8 जैसा इक्वल टू के उधर था उधर ही रहेगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इक्वेशन कन्वर्ट हो गई स्टूडेंट। अब इसको जो है इसमें से वैल्यू निकालिए, a1 a2 b1 b2 c1 c2। नाउ अब ओरली आप वैल्यू निकाल सकते हैं, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। ओके, बट आपको कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो लिखता हूं a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। तो a1 इज इक्वल टू 4, b1 इज इक्वल टू 3, c1 इज इक्वल टू 4, a2 इज इक्वल टू 6, b2 इज इक्वल टू 5 एंड c2 इज इक्वल टू 8। नाउ फाइंड द d डिटर्मिनेंट, तो d फाइंड आउट करेंगे, d इज इक्वल टू a1 a2 b1 b2, द फार्मूला फाइंड टू फाइंड द d a1 a2 b1 b2, ये डिटर्मिनेंट हमको फाइंड आउट करना है। तो a1 की वैल्यू रख दीजिए 4, 6 एंड 3 एंड 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 इंटू 5 एंड 6 इंटू 3, यू विल गेट 4 इंटू 5, 6 इंटू 3, 4 5 are 20 and 6 3 are 18, तो 20 minus 18, you will get 2, तो d is equal to 2, the value of d is 2। now dx फाइंड आउट करेंगे स्टूडेंट, तो dx फाइंड आउट करने के लिए लिखेंगे dx is equal to c1 c2 b1 b2। x फाइंड आउट करना है तो x के जो कोएफिशिएंट उनको वहां से हटाना है, उसकी जगह कांस्टेंट टर्म लिखना है। ओके, c1 c2 b1 b2। अब वैल्यू पुट करेंगे, c1 4 है, c2 8 है और b1 है हमारे पास 3 और b2 5। राइट हियर c1 4, c2 8, b1 3 और b2 5। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई 4 into 5 and 8 into 3, 4 5 are 20 and 20 minus 8 is a 24। now 20 is smaller number and 24 is a greater number। now 24 minus 20 that means minus 4, क्योंकि ग्रेटर नंबर जो है 24 है तो उसकी साइन यहां पर हम लगाएंगे माइनस की। ओके, तो ये dx फाइंड आउट हुआ। सिमिलरली वी हैव टू फाइंड dy, तो राइट द डिटरमिनेंट ऑफ dy, determinant of y is equal to a1 a2 and c1 c2। put the value of a1 a2 c1 c2, a1 is 4, a2 is 6 and c1 is 4, c2 is 8। same क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, dy is equal to 4 into 8 and 6 into 4, you will get 4 8s are 32 and 6 4s are 24, 32 minus 24, you will get dy is equal to 8। okay, so dx एंड dy ऑल वैल्यू हमारे पास जो है वो फाइंड आउट हो गई है, d की भी हो गई है, dx की हो गई, dy की भी हो गई। नाउ हमको x और y फाइंड आउट करना है, तो x का जो फार्मूला है x इज इक्वल टू dx अपॉन d, तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d, dx हमारे पास -4 सी हियर एंड 2d है, 2 2 जा 4, तो -2 हमारे पास x की वैल्यू आई। सिमिलरली y हमको फाइंड आउट करना है, फिर यहाँ पर आया y, इसको y कर, y इज इक्वल dy अपॉन d एंड dy इज 8 अपॉन d, 2 4 जा 8, तो हमारे पास x और y की वैल्यू आई, x इज इक्वल टू -2, y इज इक्वल टू 4। ओके,
स्टूडेंट बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है क्रैमर के रूल्स के, आ सकते हैं। अगले अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट। हाँ, थोड़ा क्वेश्चन है फ्रैक्शन वाला लिया है। आप डायरेक्ट फ्रैक्शन रखकर भी सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन रखने में थोड़ा डिफिकल्टी हो रही है तो आप क्या कीजिए, इसको आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, मतलब डिनोमिनेटर से 2 हटा दीजिए। अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म में ऑलरेडी है, ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है एक्चुअल में। अगर यहां पर आप देखेंगे तो ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है, और यहां पर a2 कुछ नहीं है, दैट मीन्स 1 है, और यहां पर b2 1/2 है। ये y वेरिएबल छोड़ दीजिए तो 1/2 मिलेगा आपको, और c2 भी मिलेगा 1/2। अगर आपको इस तरह प्रॉब्लम हो रही है सॉल्व करने में फ्रैक्शन में, तो आप इसको कन्वर्ट कीजिए। मैं कन्वर्ट करके बता रहा हूं आपको कि ये इक्वेशन को हम डिनोमिनेटर से 2 किस तरह हटाएंगे। तो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको। तो फर्स्ट इक्वेशन ऐसे लिखेंगे, यहां पर जैसी है वैसे 2x + 3y = 2, एंड सेकंड इक्वेशन को लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय 2। यहां पर लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 2/2 वी गेट। तो इसको मल्टीप्लाई करके बता रहा हूं मैं आपको। 2 × x, x को मल्टीप्लाई किया 2 से, माइनस इसको y/2 को मल्टीप्लाई किया 2 से, 1/2 को मल्टीप्लाई किया 2 से। अब आप क्या कीजिए, ये 2 और ये 2 को आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 2 और ये 2 आप कैंसिल हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास जाएगा 2x - y = 1। तो इक्वेशन लिखते हैं स्टूडेंट, 2x - y = 1। ओके, अब ये 2 इक्वेशन है, इसको हम कंपेयर करेंगे हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म से, एंड a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू जो है हम यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे। लिखते हैं हम स्टूडेंट 2x + 3y = 2, पहली इक्वेशन। इसको कंपेयर करेंगे a1x + b1y = c1। तो a1 हमारे पास आएगा 2, b1 आएगा 3, c1 आएगा 2। सिमिलरली सेकंड इक्वेशन लिखते हैं 2x - y = 1। इसको भी कंपेयर करते हैं a2x + b2y = c2। a2 हमारे पास आएगा 2, b2 आएगा -1। यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, ठीक है। तो साइन भी लेने का माइनस की हमको, तो b2 = -1। रिमेंबर दिस, यहां पर कोई कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है। तो कुछ बच्चे क्या करते हैं इसमें, कुछ स्टूडेंट उसको y ले लेते हैं, b का कोफिशिएंट y नहीं लेना है आपको, y से पहले जो वेरिएबल ले लेते हैं। यहाँ पर कोफिशिएंट है, कोई कोफिशिएंट आपको नहीं नजर आ रहा है, दिख नहीं रहा है, तो वहां पर 1 होता है। यहां पर कोएफिशिएंट 1 है, तो इसको लिखेंगे a1 a2 2, b1 -1 एंड c2 जो है वो 1। ओके, नाउ फाइंड द d। तो d लिखेंगे हम a1 a2 b1 b2, पुट द वैल्यू ऑफ a1 2 a2 2 b1 3 एंड b2 -1। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 2 × -1, ओके, 2 × -1 - 2 × 3, 2 1 = 2, तो ये -2 आएगा, 2 1 = 2, और ये माइनस जो एज इट इज रहेगा 2 3 = 6, तो -2 - 6 माइनस प्लस, और 2 और 6 8 हो जाएगा स्टूडेंट। तो -8, क्योंकि माइनस प्लस तो होगा बट साइन जो लगेंगी वो माइनस की लगेंगी, 6 बिगर है उसकी साइन लगाना है हमको। तो d = -8। ओके, ये d फाइंड आउट हुआ। सिमिलरली हम dx फाइंड आउट करेंगे, जैसे हमने पहले फाइंड आउट किया था, c1 c2 b1 b2। c1 की वैल्यू हम यहां पर रखेंगे, देखिए हमारे पास है c1 = 2 एंड c2 = 1, और b1 = b2 यानी 3 - 1। ओके, अब इसकी भी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे अभी अब करते आए हम। 2 × -2, सॉरी ये -1 का है, इधर आ गया है, इसको सही कर लीजिए। 2 × -1 एंड 1 × 3, तो ये 2 × 1, तो ये हो जाएगा 1 = 2, तो ये -2 हो जाएगा, एंड 3 1 = 3, तो ये 3 हो जाएगा। तो माइनस प्लस हो जाएगा, तो dx की वैल्यू आएगी -5, क्योंकि बिगर 3 है उसकी साइन लगाना है हमको -5। ओके, तो ये dx फाइंड आउट हुआ। जैसे हमने d फाइंड आउट किए, dx फाइंड आउट किए, सिमिलरली हमको जो फाइंड आउट करना है वो dy फाइंड आउट करना है। तो dy = a1 a2 c1 c2। dy जब भी फाइंड आउट x फाइंड आउट करेंगे आप, तो a1 a2 हटाएंगे, उसकी प्लेस पे c1 c2 रखेंगे, और y फाइंड आउट करेंगे, डिटरमिनेंट ऑफ y फाइंड आउट करेंगे, तो b1 b2 हटाएंगे, उसकी प्लेस पे c1 c2 रखेंगे। बस आपको ये रिमेंबर रखना है। और d फाइंड आउट करने के लिए आपको सिर्फ x और y के वेरिएबल्स कोएफिशिएंट लेना है, a1 a2 और b1 b2। ओके, ये याद रखिए बस। x फाइंड आउट करेंगे तो a का कोएफिशिएंट हटाना है, आपको x का कोएफिशिएंट हटाना है, और y फाइंड आउट करेंगे तो आपको y का कोएफिशिएंट वहां से हटाना है, और उसकी जगह कांस्टेंट टर्म आपको लिखना है। पुट द वैल्यू ऑफ a1 a2, तो a1 is 2 a2 is 2 and c1 is 2 and c2 is 1। नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई, 2 1 = 2 and 2 2 = 4,
तो 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, 2 minus 4 दैट मीन्स 4 minus 2, तो यू विल गेट -2। बिगर 2 है 4 है उसकी साइन लगाएंगे -2। ओके, तो डी फाइंड हो गया, dx फाइंड आउट हो गया, dy फाइंड आउट हो गया। नाउ वी हैव टू फाइंड x एंड y। तो x इज इक्वल टू dx अपॉन d। रिमेंबर दिस फॉर्मूला, x इज इक्वल टू dx अपॉन d। dx हमारे पास है 5 -5 एंड d हमारे पास -8। ये माइनस माइनस आप कैंसिल कर दीजिए, तो 5/8 हमारे पास x की वैल्यू आएगी। सिमिलरली dy फाइंड आउट करना है, तो यहां पर ये x ही लिख के आएगा, y इसको कर लीजिए, ठीक है। तो ये y है स्टूडेंट, y इज इक्वल टू dy अपॉन डी, माइनस माइनस कैंसिल कर दीजिए एंड 4 1 जा 4 एंड 4 2 जा 8। तो आप यहां पर डिवाइड कर सकते हैं इसको, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ये माइनस और ये माइनस कैंसिल कर दीजिए, आपके पास मिलेगा 1/2। ओके, तो ये कुछ इक्वेशन थी स्टूडेंट, जो थोड़ी सिंपल इक्वेशन थी और कुछ हार्ड इक्वेशन थी जिसको हमको कन्वर्ट करना पड़ा स्टैंडर्ड फॉर्म में। ऐसी इक्वेशन सब आप इसमें जो डिफिकल्ट इक्वेशन थी वो इक्वेशन मैंने ले लिया है। अब जो सिंपल इक्वेशन बची है आप उसकी प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस फॉर एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस मैं यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए आपको ये आपको 2 एग्जांपल दिया और कोई डिटरमिनेंट की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। ये आप प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो आप परफेक्ट हो जाओगे। ओके, थैंक यू।